अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी की दर्दनाक मौत की कहानी और इसके पीछे के हकाइक। चंद रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहां पर अल्लाह रखा पेप्सी जो है वो एक निजी टीवी के शो के दौरान जो है उनका हार्ट फेल होता है, ज़मीन पर गिरते हैं और फौरी उनकी मौत वाक़या हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उनकी रिहाइशगाह पर आते हैं जहाँ पे उनको लाया गया था और वहाँ पे आके उनके बच्चों के इंटरव्यूज़ करते हैं। बेटा जो है वो बहुत बातें करता है। बेटा जो है वो अपने बाप की ज़िंदगी की तलख हकीकतें बताता है कि बाप ने बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, सर पे कभी छत नहीं थी, बाप ने बड़ी मेहनत की लेकिन उस तरह से कमा ना सका, हमारे लिए एक घर ना बना सका। बाप की नीयत तो ठीक थी लेकिन बाप के हालात ऐसे थे, या कह लें कि बाप परेशान इतना रहता था कि वही परेशानी जो है अल्लाह रखा पेप्सी के लिए जानलेवा साबित हुई। उनके बेटे सलमान ने बताया कि इनका बहनोई अल्लाह रखा पेप्सी का दामाद इनकी बेटियों पर तशद्दुद करता था। एक दामाद तशद्दुद करता था और दूसरा दामाद जो है वो बाइक तक छीन के ले गया था और बार बार तलाक की धमकी देता था। बेटियों का ये दुख बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, बस यही सदमा था जिसकी वजह से बाप रुखसत हुआ। मेरे साथ इस वक्त वो बेटियां मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके शोहरों की जानिब से इस कदर टॉर्चर किया जाता था, अल्लाह रखा साहब को स्ट्रेस में रखा जाता था। और मेरे साथ मौजूद हैं जी सिंगर मरियम अली, जिनके यहाँ अल्लाह रखा पेप्सी अक्सर रहते थे। उनकी सारी आप बीती जो है वो बताते थे मरियम अली को कि ज़िंदगी के किस फेज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि मरियम अली उनकी बहन बनी हुई थी। क्या कहानी है अल्लाह रखा की मौत के पीछे, क्या हकाइक हैं, ये आज आपके सामने रखें। अल्लाह रखा पेप्सी की बेटियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 4 बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां। एक बेटी तो अपने घर में खुश है और ये दोनों बहनें जो आपको मेरे साथ नज़र आ रही हैं, इनके बारे में कहा गया था कि एक बेटी जो है वो घर में बड़ी दुखी है, बड़ी तंग है। इसका शौहर इसको मारता पीटता है, आए दिन वालिदैन के घर आ जाती है नाराज़ होके, और ससुराल वाले जो हैं वो बड़ी डिमांड्स करते हैं। यही नहीं, दामाद जो है वो बाइक छीन के ले गया था, बेटी को डिवोर्स हो गई थी। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे चली, इन बातों में कितनी सदाकत है आज बेटियों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फयाज है। अरूज, आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं बड़ी हूँ। ठीक हो गया। और आपका क्या नाम है? फ़िज़ा। ठीक हो गया। अरूज, पहले शादी फ़िज़ा की हुई या आपकी हुई? मेरी हुई थी। आपकी हुई थी? जी। ठीक है। कब हुई थी शादी? मेरी 2021 को शादी हुई थी, 5 साल हो गया मेरी शादी को। ठीक है। वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अरूज, मुझे बताओ कि क्या मसाइल चल रहे हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि बाप जो है उसकी सदमे से मौत हुई, इसमें कितनी हकीकत है? सदमा तो उनको है था लेकिन मेरा नहीं, अपने बेटे का। ठीक है। बेटे का क्या सदमा था कि उसने हमेशा मेरे पापा को बेइज्जत किया इस वजह से कि मैं एक ही एक बेटा था, आपने मेरे लिए क्या बनाया है। ठीक है। तो मेरे पापा यही कहते थे कि बेटा जो भी कमाया तुहाडे ते ही लाया, तुहाडियां ख्वाहिशां पूरियां करन ते मैं रह गया वहाँ। ठीक है। तो कहता था नहीं, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि मेरी कोई शादी हो तो मेरी औलाद के लिए मैं कुछ बनाऊँ। ठीक है, होता ही है ना इंसान को। क्या नाम है भाई का? सलमान मेरे भाई का नाम है। सलमान की कितनी उम्र है? होगी कोई 26-27 साल होगी। 26-27 साल। वो भी शादीशुदा है? जी। बच्चों वाला है? जी। बच्चों वाला हो के बाप को कहता था कि मेरे लिए क्या बनाया है? जी ऐसे ही कुछ भी, मतलब कि देखता नहीं था कि ये मेरा बाप है, तूतना पे भी उतर आता था। तो हम अब भाई को डांटते होते थे कि भाई तू किस तरह से पापा से बात कर रहा है। तो कहता था कि तुसी तो अपने घर दियाँ हो जाना, जो मैं इतने रुलना है मैनू पता है, क्योंकि मैं रुलना नहीं चाहता। मेरे को एक बेटा वा, जाहिर सी बात है मैं तो होना ही है कि मेरे पापा ने मेरे लिए की बनाया। तो मेरे पापा ने घर का A to Z सामान बनाया था। ठीक है, अपने हाथों से। मेरी मामा था? नहीं, किराए पे ही था, क्योंकि आपको पता है वो छोटे से तो कॉमेडी थे, हंसाया तो उन्होंने लोगों को बहुत है, लेकिन घर का जो था ना बस इतना था कि गुजारे लायक। ठीक है, बस गुजर बसर। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से। जी। तो मेरी मम्मा ने सामान बड़ी मुश्किल से बनाया था
कि मेरी बेटियां हैं तो उनको किसी चीज़ की ना कमी ना हो अपने घर में। तो उसने एक एक सामान जो है उसने बेच दिया कि मेरे पापा मुझे बाहर भेजें। पापा कहते हैं मैनू इन्ना तंग करदा है, इन्ना बेइज्जत करदा है कि मैनू तुसीं कुछ नहीं किया मेरे लिए, चल मैनू बाहर भेज देना वा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ठीक है, पता नहीं कैसे लोगों से उधार वगैरह उठा के 8-10 लाख रुपया इसके लिए किया कि ये बाहर चला जाए। ठीक है, एक हफ़्ता भी नहीं ये बाहर रहा, तो बाहर चला गया था, दुबई गया था कि पता नहीं मस्कत गया था, इन दोनों शहरों से एक शहर में गया था। वो पैसे किसने दिए थे? वो मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से, हाँ जी, मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से जो है ना इसके लिए किए थे पैसे, लोगों से उधार वगैरह उठा के। ठीक है, कि मेरा बेटा जो है ना मुझे ऐसे बेइज्जत ना किया करे। तो क्या उसे कहते हैं, इसने ना एक हफ़्ता भी जो है ना सुकून से बाहर नहीं गुजारा। वहाँ पे मेरे चाचू भी थे, वो भी दिलासा देते रहे हैं कि नहीं हो जाएगा सही, तू टेंशन ना ले, नवे नवे दिन इंज ही होंदे ने, कोई भी आसानी ना नहीं रहिंदा इत्थे। बाहर दा मुल्क ऐसा है कि रुलना पैंदा है पहले। ठीक है, तो कितना अर्सा पहले गया था? हो गया कोई 1 साल होने वाला शायद। 1 साल होने जी। तो मतलब कि हमारी शादियाँ हुई थी। ठीक है, उसकी शादी नहीं बस हुई थी। तो क्या उसे कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं हुण तू टिकदा नहीं पिया है, अगर तू कह रहा सी मेरे लिए कुछ बना दो तो हुण तू बना लै। ठीक है, जो मेरे को बन पाना सी मैं तो कर दिता है, हुण तेरा हैगा रोल कि तू किंज अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपना फ्यूचर किंज बनाना है। तो कहता नहीं मैनू पाकिस्तान बुलाओ, मैनू पाकिस्तान बुलाओ, मैं नहीं रहना इत्थे। ठीक है, आ गया पाकिस्तान, सारा पैसा ज़ाया करके। कितने टाइम बाद आया था? 1 हफ़्ता भी नहीं, मैं कहती हूँ रुका। 1 हफ़्ता जो होता है, 1 हफ्ते बाद वापस आ गया था। और अल्लाह रखा कि जितनी भी कुल जमा पूंजी थी, जितना भी उन्होंने कमाया था, कुल असासा था, या जितना भी उनके पास था उन्होंने वो बेटे को भेजने पे लगा दिया? हाँ जी, बेटे को भेजने पे लगा दिया। और इतना कर्ज अपने सर पे चढ़ा लिया था उसके लिए कि आज अभी तक शायद नहीं उतरा होगा। बस इसी टेंशन से वो ये सब हुआ उनके साथ। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गए। 5 साल। बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बेटी मेरी फोत हो गई है, 2 बेटियां मेरे पास। हाँ जी। ठीक हो गया। शोहर क्या नाम है? दानिश। दानिश पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया था ना कि दामाद आया है बाइक छीन के ले गया है। जी इल्ज़ाम तो उन पे ही लगे हैं, लेकिन दरअसल मेरे पापा ने बाइक मुझे दी थी। ठीक है, तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। ठीक है, मेरे पास सवारी नहीं थी कोई। जब भी मैं पापा को मिलने जाती थी तो ऐसे ही जाती थी। ठीक है, तो वो देखते थे मुझे कि इस हालत में है ये, तो ऐसे ना आया करे। ठीक है, तो हर बाप को होता है कि मेरी बेटी इजीली आए मेरे साथ सुकून से, कि नहीं। तो मैंने पापा को मना भी किया था कि पापा आपके पास तो ना सर पे छत है सुकून वाली, तो अब बस बाइक ही है, तो फिर वो भी मैं ले जाऊंगी, तो फिर ऐसे इल्ज़ामात ना कोई लग जाए कि बेटी ले गई है फलां ये, क्योंकि लोग तो समझ नहीं सकते ना किसी की बात। कहते हैं बात कहती है मैनू मूँहों कड्डो मैं तुहानू शहरों कड्डा, ये वो हिसाब है दुनिया में। ठीक है ना, तो इसलिए ना मैंने पापा को बड़ा रोका कि नहीं मैंने बाइक नहीं लेनी। ठीक है, तो जैसे बाप को इंसान को होता ही है, तरस आता है कि बेटी को के इस हालत में है तो ना ऐसे खज्जल ख़राब हो। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जो है ना बाइक दे दी। अब वो मुझे नहीं पता था कि वो ये बाइक की बात मेरे शोहर पे इल्ज़ामात के दौरान के मतलब कहते हैं ना कि वो लग जाएगा। हाँ जी, कि दानिश आया है, हाँ जी, तो वो ले गया से बाइक छीन के ले गया है। बाइक आप लोगों को कब दी गई थी? मेरे पापा ने मुझे बाइक दी थी, मेरी बेटी हो गई है 5वें माह में वो लग गई है। ठीक है, लगा लो कि 7-8 माह हो, हाँ 7-8 माह हो गए हैं। ठीक हो गया। 8 माह पहले बाइक जो है वो आपने बताया कि वालिद साहब ने अपनी खुशी से दी थी। आप हामला थी तो उन्होंने कहा कि बेटी को आने जाने में मसला तकलीफ ना हो। ठीक हो गया। अब ये भी बात चली है कि दानिश जो है वो बेटी पे बड़ा जुल्म करता है। बेटियां बेसिकली 3 हैं, एक तो अपने घर में खुश है, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो आप दोनों के शोहरों पर लगाए गए हैं। आप दोनों जो है वो एक ही घर में ब्याही हुई हैं? दोनों बहनें दोनों भाइयों की? जी। ठीक है, तो ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो उनकी बेटियां हैं जहाँ पे जो इकट्ठी रहती हैं, उनके शोहर उन पे बड़ा जुल्म करते हैं। कितना जुल्म होता है आप पे? कोई जुल्म नहीं होता, बल्कि आधी ज़ुबान से कुछ भी मांगे ना हाजिर हो जाता है। जैसे मेरे पापा थे ना, हम उनसे भी आधी ज़ुबान से कुछ मांगते थे तो वो हाजिर होता था, वैसे ही हमें अल्लाह ताला ने शोहर भी दिए हैं। तो अल्लाह पाक का करम है, हम बहुत खुश हैं अपने घर में। ये फजूल की बातें हैं भी सोशल मीडिया पे उछाली हुई हैं कि हमारे जो चैनल हैं वो बुलंदियों पे जाएं। ठीक है, आपको पता है आपके भाई की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, चैनल वालों ने उनका मौक़िफ़ लिया है। जी,
ऐसे ही है हाँ ना? जी, हमने चैनल वीडियो वालों- देखी है। चैनल वाले देखे, अब आप मुझे अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, मैंने तो आपकी बात जो आपने कही है वही है ना। अब ये सारे इल्ज़ामात आपकी फैमिली की जानिब से लगाए जी गए थे। जी, मेरे भाई को बस ये था, अभी तक जो मैंने देखा है ना, उसकी वीडियो में साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो चाहता है, उसने साफ कहा भी है कि मेरे सर पे छत नहीं है, मैं ससुराल वालों के पास रहता हूँ अपने, ठीक है, तो मुझे एक मकान दिया जाए। अच्छा। ठीक है, खुद उसने एक्सप्लेन किया ये यानी कि बात। बाप की मौत को कैश करना चाहता है। हाँ जी, तो अब कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा की कब्र की मिट्टी भी नहीं अभी सूखी होनी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होना, तो उसको अपने छत की पड़ गई, या जो सारी ज़िंदगी छत के बगैर रहा है उसकी नहीं उसको परवाह थी। आप ये देखो। फिर देखें, कम कमाता था, जितना भी कमाता था बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की शादियां की, क्या लेके गया है वो? कुछ मुझे भी नहीं। लगता कि वो बड़ी अयाशी वाली ज़िंदगी बस यहाँ तक कि वो चले भी गया ना, तो फिर भी उसको सुकून नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, उसके जाते ही क्या मीडिया पे ये बातें चल रही हैं, क्या मसाले लग रहे हैं, ठीक है। आपको पता है मीडिया को तो सिर्फ मसाला ही चाहिए होता है, क्या नहीं? तो कहने का मतलब है कि मेरे पापा की अभी मिट्टी भी नहीं सूखी, ठीक है ना, तो बेटे को हमारा हक खाने की पड़ गई है। क्या मतलब हक खाने की, कि अब वो हम पे इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है कि अगर अल्लाह करे कि मुझे अगर कोई मकान दे भी देता है तो उस पे मेरी बहनों का कोई हक ना हो। यानी कि अगर मुझे गवर्नमेंट की जानिब से या किसी की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद मिलती है तो वो मैं ही लूँगा। मैं ही लूँगा, मेरी आपको बहनों लगता पे। है कि इसीलिए सारा हाँ कुछ जी, प्रोपेगेंडा लगता क्या उसकी वीडियो पे जाहिर हो रहा है। जो इंसान वाज़िया कैमरा के सामने ये कर रहा है एक्सप्लेन कि मुझे मकान दे दो, ठीक है, अब तो हट्टा गट्टा है, हाँ, मकान तो खुद भी तू खड़ा कर सकता है, क्योंकि काम करता है? वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। वो मेरे पापा ने ही लगवा के दिया हुआ उसको। बाबा ने लगवाया हाँ जी, बाबा ने ही लगवाया था। अच्छा कमाता है? वो खुद जानता है, हमने कभी ना पूछा ना उसने हमें बताया। अच्छा, नहीं तो बहनों के लिए होता है ना, ईद पे, बकरा ईद पे, कुछ भी इवेंट्स नहीं। पे, ससुराल में जाहिर सी बात है बहनें होती हैं तो ससुरालियों को दिखाना होता है कि भाई सर पे बाप है, भाई है। आप ये कह रहे हैं कि ससुराल वालों को दिखाना होता है, कुंवारे होते भी उसने कभी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा कि मैं हूँ, टेंशन ना लो। हमारी जब मामा फौत हुई थी ना, तब भी उसने हमें कोई दिलासा नहीं दिया। फौत हुई थी? मेरी मामा को 9 साल हो गए हैं, ये 2026 है ना। शादी बाबा ने की थी? शादी मेरे पापा ने की है हमारी। तो पहले भी सही नहीं रहता था सलमान? पहले मैं कह तो रही हूँ, पहले बस नॉर्मली, ठीक है। जब इसकी शादी हुई ना तो वो कसूरवार हम दोनों को ही ठहराता है क्यों इसकी कि शादी में इसकी क्यों? लव मैरिज हुई है तो तेरे देवर से हुई है तो तेरा ही सारा है रोल, तूने ही करवाई है। समझ रहे हो? अच्छा, फ़िज़ा की शादी आपके बाद हुई और फ़िज़ा की लव मैरिज हुई और आप पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने करवाई हाँ है। जी, तो आप ये अपने घर में मुझे खुश हो पूरे ना, आपने आज बताया। 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 5 साल तक मुझे ये बातें सुनने को मिली हैं कि तू ही इंदा घर मतलब कि अपना घर तू ही खराब किया है एनू लैके। ये मुझे यही कहते हैं सारे नहीं, आप कि अगर अपनी छोटी बहन को मैं लाई हो, कहती आप हूँ- खुश थी तो अपनी बहन को लाई है ना। जी, जाहिर सी बात है, कोई बहन को सोचेगी कि मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं अपनी दूसरी बहन को भी अगर ले आप आऊँ। अपने ससुराल में दुखी होती तो फिर आप बहन का तो ना। कभी भी ना करती। अगर मैं दुखी होती तो शुक्र अल्लाह पाक का, खुश हूँ तो मैंने उसको कहा है ना कि चल तू भी, तेरी भी शादी हो जाए मेरे नहीं, देवर तो के साथ। भाई को फ़िज़ा की शादी पे एतराज़ था। जी भाई ने अपनी भी शादी पसंद की जी, या बाबा की मर्जी से? अपनी शादी पसंद की है। मतलब अपनी शादी पसंद की है तो बहन की शादी पे एतराज़ है। जिसको पसंद करता था ना वो आंटी टाइप थी। अच्छा, हाँ जी, उसमें से नाजायज़ औलाद पैदा की उसने शादी से पहले। सलमान ने? हाँ जी, नाजायज़ औलाद पैदा की, उसी की बेटी के साथ अब शादी की हुई है और वो भी उसी की प्रेग्नेंट बेटी है। के हाँ साथ? जी, पहले माँ के साथ ताल्लुकात थे जी। और अब उसी की बेटी के साथ जो है, शादी की है। ये किसकी टेंशन है, आप इनके खुद अपनी सास सोचो। में से भी बच्चे हैं हाँ जी, एक बेटा है उसका उसमें से। निकाह के बगैर। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कर रही है। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, तो ये रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रही मैं। फिर उसकी बेटी के साथ निकाह किया? हाँ जी, वो भी प्रेग्नेंट है, उसकी बेटी भी। कितना टाइम पहले इसने शादी की? इसकी शादी को हुए होंगे 6-7 माह हुए हैं। ये तो आपने बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। ये झूठ नहीं है, आप डीएनए करवा लें, उनको कहें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप डीएनए करवा लें कि ये किसका बेटा है। कहने का मतलब है कि वो लड़का है, ठीक है ना। अगर मैं उसकी कोई बात खोल भी रही हूँ ना मीडिया पे और बहनें तो फिर भी भाई से मिलती होंगी, हमारा भाई है, चाहे उसने जो मर्जी गुनाह किया है, जो किया, हमारा भाई है। हाँ, हम तो मिलते हैं, हम कभी भी उसको इस नज़र से नहीं देखा वो कहते कि हैं ये ना कैसा है भाई कि है। बड़ी दफ़ा देखा है, बड़ी दफ़ा क्या देखा है कि हमारे मुआशरे में
गैरत के नाम पे भाई बहनों को कत्ल कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि किसी बहन ने गैरत के मामले में किसी भाई को कत्ल किया हो। क्यों? क्योंकि बहनों को भाइयों से मोहब्बत ही बहुत होती है। ये भाई क्यों नहीं मोहब्बत करता था, क्या वजह थी? बताई तो है आपको कि बस जब से इसकी शादी हुई है ना, तो वो ब्लेम हम दोनों को ही करता है। तब से उसके दिल में से जो है ना नफ़रत पैदा हो गई है कि नहीं, मैं नहीं अब इनके साथ कोई भी रखना। उससे पहले ठीक रहता था? उससे पहले भी बस नॉर्मल रहता था, कभी ना अभी 1-10 रुपये भी जो होते हैं ना वो भी नहीं कभी दिए हमें। कौन कमाता हमारे था? होते भी नहीं। बाबा ने जब शादी की थी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, गरीब माँ बाप भी हों तो कुछ ना कुछ तो बेटियों को देते हैं। अल्लाह रखा साहब ने कुछ दिया था जहेज़ वगैरह? जहेज़ तो मैं वैसे पापा की कोई बात करना नहीं चाहती, दिया नहीं दिया अल्लाह पाक उनको बस जन्नत में जगह दे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहती, ठीक है। अब वो चाहे मुझे दुनिया में नहीं देख रहे, ऊपर से तो वो मुझे डायरेक्टली देख रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया पे बस मैं उनको कोई बेइज्जत नहीं करना चाहती, ना मैं कभी करूँगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उसके जैसा बाप दोबारा नहीं मिलना हमें, जैसा वो था ना। मोहब्बत से पाला? जी, बहुत मोहब्बत से पाला है, बहुत। और कोई ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़्यादा जायदाद हो और वो बेटे को दे दी हो, बेटियों को कुछ ना दिया हो, ऐसा भी नहीं है? हमें आज तक अपने पापा से कोई लालच नहीं था, कोई नहीं था कि जी ये हमें मिले भाई को ना मिले। तो आज वही भाई कहता है जी मुझे मिल जाए, मेरी बहनों को ना मिले। हम भी किराए पे रहते हैं, हमारे बारे में कोई इमदाद कर देता कि मेरी बहनों के सर पे हाथ रखो, कोई उनका तो कोई माँ बाप नहीं है। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो खुद भी अपना कमा के कैसे तैसे करके कर लूँगा अपना, मेरी बहनों के सर पे तो कोई भी नहीं है। कह देता, इतनी मोहब्बत उसको हमसे होती तो कह देता मीडिया से। अपनी पे तो की है ना बात, खुले दिल से मांगा है, हमारे लिए भी कुछ मांग लेता। जिस दिन आपके वालिद की डेथ हुई है, बाबा कहाँ थे? मेरे पापा शूट पे थे। शूट पे थे? हाँ, शूट पे थे। नहीं, उन दिनों में कहाँ रह रहे थे? किसके अकेले घर थे, में? तन्हा, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे। हम और बेटियों पापा के घर में तो रहा भी नहीं जाता ना, हाँ, जाहिर सी बात है। दामाद यही तो। अच्छे हों, बेटे होते हैं जिनको बेटियां दे दी जाती हैं, फिर उनसे बढ़ के तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वालिदैन बेटियों के घर में ज़मीर नहीं गवारा रहते। नहीं करता कि इंसान को बेटी जितना मर्जी कहती रहे कि पापा आप लोग भी कहती आ जाओ। मैंने तो इतना कहा कि हमसे ना उनकी ये हालत देखी नहीं जाती थी, अकेलापन, गंदापन कभी उनके ऊपर आया ही नहीं था। जो एंड के उनके हालात हो गए थे ना, हम खुद हैरान थी कि ये क्या हालात आ गए हैं मेरे पापा पे। इतना अकेलापन कि कोई पानी तक नहीं पूछता था उनको। आज उनके सगे भाई जो इतने अच्छे बन रहे हैं मीडिया पे आके, हमारा भाई ये, हमारा भाई वो, जीते जी तो किसी ने उसको एक घूंट नहीं पानी का पूछा। जिंदा भी है कि मर गया, कभी भी किसी ने नहीं पूछा था, ठीक है। जब हमने उनके हालात देखने के इतने गंदे कपड़ों में बैठे हुए हैं, जब भी उनको मिलने जाना या फ़ोन पे बात करनी, बाज़ात उनको रोना भी आ जाता था। उनकी आवाज़ सुन के फिर हमें रोना आता था। आपको पता है बेटियों का दिल तो नाजुक होता है बाप के हवाले से, ठीक है। तो हमें रोना आ जाता था, तो हम कहते थे कि पापा तुसी साडे वाल आइयो, क्यों कल्ले तनहा रहंदे हो, सानू नहीं अच्छा लगता, ठीक है। जिथे तुसी सानू इन्ने साल पालिया पोसिया है, ठीक है, इन्ना वड्डा करता है, हर ख्वाहिश हर ज़रूरियात पूरी कीते ने, क्यों ना सानू भी तुसी मौका दिओ। शुरू से कॉमेडियन थे? शुरू से उनको बहुत शौक था, बचपन से ही। तो उनको डांटती होती थी कि तू की करदा रहना है, तो वो कहते थे मेरा शौक है ये कॉमेडी करना। अल्लाह रखा नाम, अल्लाह रखा पेप्सी। अच्छा, एक दो और नामों से भी मंसूब उन्हें किया जाता था, मुझे अब याद नहीं है। लिबर्टी में उनका एक शो हुआ था, तो वहाँ से उनको बड़ा फेम मिला था ना, तब से लोग जानने लगे थे कि अल्लाह रखा पेप्सी भी कोई है और कॉमेडियन है। उस तरह से जितना मेहनती था या जितनी उसने मेहनत की, जितना उसने काम किया, उतना फेम नहीं मिला। और अगर फेम मिला भी तो उस तरह जिस तरह के गवर्नमेंट को चाहिए था और लोगों को चाहिए था कि उसकी इमदाद की जाती, उस तरह नहीं हुआ सब कुछ। ऐसे ही है ना, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा कि आज हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं है, किसी ने भी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा। आज सब मीडिया पे आके अच्छे बन रहे हैं और किसी ने हमें नहीं कहा कि अकेली बेटियां हो गई हैं, चलो हम इनकी मदद कर दें थोड़ी सी। हमें बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि जो माँ बाप होता है ना बेटियों के लिए, वो ही सोचता है अपने बच्चों को, और कोई गैर नहीं सोचता। बिल्कुल
ऐसे है तो सलमान बाबा के साथ नहीं रह रहा था, बाबा को घर से निकाला था, खुद निकल गया था, जो घर रेंट नहीं, का मेरे था वो। पापा ना, जो मेरा भाई है ना, वो अपने ससुराल में रहता है ना, तो मेरे पापा को खुद ही नहीं अच्छा लगता कि मैं उसके ससुराल में जाकर रहूँ, क्योंकि इंसान एक कॉमेडी करता है, इज़्ज़त है उसका, नाम है, ठीक है, वो किसी के घर में जाकर, उनको खुद नहीं ये आता था, पसंद आता था, ठीक है। हम कहते थे ना कि पापा तो भाई को चले जाओ, ठीक है, उसको ससुराल वालों ने अलहदा मकान लेके दिया हुआ उसको, आप उस उधर रह लो। वो कौन सा अभी उधर रह रहा है, न्यू न्यू शादी हुई थी ना, तो उन्होंने मकान लेके दे दिया था। तो पापा कहते नहीं पुत्तर, मैंने चंगा नहीं लगता। एवं मेरी नौं कहेगी क्या कि मेरे ते पै गया आके हैं। मैं क्या तुसी भाई दे नाल हम कलाम होवो, तुसी उन्हां दे बाप हो, भाई दे हो हैं, ते नौं नूं तुसी की करना, तुसी एक कमरे च साइड ते बैठे रहो हैं, अपना आप चलाते रहो सरबंध। ते कहंदे नहीं पुत्तर, मेरा नहीं दिल करदा, वैसे भी भाई ने आप मैनू कहा है कि पापा मैं सौहरियां च रहना, मैं तुहानू नहीं रख सकदा। नहीं रख सकता। तो कोई पैसे वगैरह देता था सलमान? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह रखा साहब जो कमाते थे, आप लोगों को कुछ ना कुछ देते थे, बेटे को देते थे। जब कितना कमा लेते होंगे? वो 25,000 कमाते थे बस एक महीने का? एक महीने का। जहाँ तक मेरा जहन है, उन्होंने जो हमें बताया ना, हम तो वही बताएंगे, आगे अल्लाह जानता है कि क्या सच है क्या नहीं। हमें कहते थे पुत्र मैं 25,000 कमाना। अच्छा, तो बाइक जो आपके शोहर दानिश को दी गई थी, वो बाइक जो है अभी आप लोगों के पास है, तो कभी सलमान ने कहा था मुझे ये बाइक दे? नहीं, उसको प्लाईवुड उसके ससुराल वालों ने निकलवा के दी हुई है। नहीं, बाइक उसने हाँ निकलवा जी। के दी हुई है। तो ये कौन सी थी? ये मेरे पापा ने अपनी खुद की दी थी मुझे, जो पहले यूज़ कर रहे हाँ थे। जी। तो फिर बाबा कैसे जाते थे टीवी पे? जाहिर सी बात है वो एक निजी टीवी पे हाँ जी, वो प्रोग्राम- अपने दोस्त के साथ जाते थे, वो भी उसी जगह जाता था ना, वो फिर दोनों इकट्ठे जाते थे एक जगह पे। आखिरी दफ़ा बाबा से मुलाकात कब हुई थी? मेरे पापा की मुलाकात तो हुई थी, इधर ही आए थे शायद मेरे घर पे, है ना फिज़ा? हाँ, लास्ट टाइम इधर ही आए थे मिलने के लिए। पहले मैं डेथ के पहले ना 1 माह हुआ होगा शायद, उस टाइम की मेरी मुलाकात हुई है। तो आज तक मैं इतना रोती हूँ कि मेरे पापा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो लास्ट टाइम मेरी पापा से बात हुई थी उनकी डेथ से 1 दिन पहले। मुझे कहते थे पुत्र मैं तेनों मिलन आवांगा 17 तरीक नूं। तो जब वो अगले ही दिन ऐसे आ गए, तो मैं उनको बड़ा कहा रो रो के, पापा तुसीं 17 तरीक नूं आना सी मैनूं मिलन, तुसीं इंज आए हो, तुसीं इंज भी ना आंदे, इंज क्यों आए हो तुसीं मेरे को मिलन। बड़ा रोई मैं उस टाइम। आज पता चल रहा है कि बाप का साया सर से उठ गया। जब आप गई थी, जब वालिद की डेथ हुई है, तो सलमान ने सर पे हाथ रखा था शफकत का कि मैं अब भाई भी हूँ, बाप भी गले हूँ? भी नहीं लग रहा था, वो तो गले भी नहीं लग रहा था, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती गले लगी हूँ कि भाई गिले शिकवे छोड़ दे, अब हम अकेली हो गई हैं। माना कि मैंने करवाई है उसकी शादी, ठीक है, मैं हर ब्लेम अपने पे ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये तो अगर करवाई भी है तो आपने शादी करवाई है ना, आपने कोई गुनाह तो नहीं करवाया, फिर बहन को साथ रखा है। बहन को साथ भी रखा है, हर फैसिलिटीज़ मिली हैं, हर जो मुझे मिलती है इज़्ज़त, वही उसको मिलती है, क्या ठीक करता है। आपका शोहर? मैं शोहर प्रिंटिंग प्रेस का काम और करता ये जो आपके शोहर के बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं, मारता है, पीटता है, ये सरासर स्ट्रेस झूठ टॉर्चर है। करता है, सरासर झूठ है। अगर टॉर्चर वगैरह करता है तो आप मेरी आवाज़ से ही पहचान लें। इंसान को आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये क्या सूरत हाल है कि नहीं। गाइड आप कर रही हैं ना हमें, आपको पता चल रहा होगा कि बाइक मैं मांगी थी या खुद दी थी? मेरे पापा ने खुद दी थी, मैंने मांगी भी नहीं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने मना किया था बाकायदा कि पापा आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको पैदल कर दूँ। मैं ऐसी बुरी बेटी हूँ, मैं बुरी बेटी नहीं बनना चाहती। मुझे आपका एहसास है, मैं आपको पैदल नहीं करना चाहती। वो कहता पुत्र मेरा तो गुजारा होइए ना, मैं दोस्तों के नाल भी चला जावांगा, एक मेरा दोस्त मेरे नाल ही जाता है, ਉਹਦੇ नाल भी मैं चला जाता, मेरा तो गुजारा होइएगा। पर तू इस हालत 'ਚ मेरे को नहीं देखा जाता, तो मेरा पुत्र मेरी मोटरसाइकिल लाई है। किसी बात का दुख है कि काश ये चीज़ रह जाती, काश वालिद के साथ ज़्यादा टाइम गुजार लेते, काश इस तरह होता, कोई काश है दिल वो तो में? होता ही है कि ये मेरे दिल में काश है कि उस टाइम वो हमारे पास होते, कि उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई अपना नहीं था। उस टाइम को मैं बड़ा रोती हूँ कि अकेले ही वो गए हैं, ना कोई खिदमत करवाई है हमसे, ना एक घूंट पानी का मांगा है। बहुत दुख होता है इस बात से कि काश के वो उस वक्त हमारे पास होते, तो शायद वो हमारे हाथ से एक पानी का घूंट ही पी लेते। अल्लाह रखा पेप्सी की बड़ी बेटी अरूज, जिनके शोहर पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि दानिश जो है वो आया है, बाइक छीन के ले गए है, उनकी बेटी को थ्रेट करता है, टॉर्चर करता है और तलाक देने की धमकी देता है। और फिर ये भी कहा गया कि उनकी एक बेटी को
डिवोर्स भी हो चुकी है, जो बात वो दिल पे ले गए थे। छोटी बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दोनों बहनों की शादी जो है वो इसी घर में हुई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक बहन जिसकी शादी अलग घर में हुई, उसके तो मामलात नहीं है। सारी कहानी जो है वो इन दो बहनों के गिर्द घूमती है कि एक के शौहर ने बाइक छीनी और दूसरी को डिवोर्स हो गई। फ़िज़ा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। फ़िज़ा से जानते हैं कि भाई के साथ क्या इख्तलाफात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा, कब हुई शादी आपकी? मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल पहले। आपकी लव मैरिज थी? जी, मेरी लव मैरिज है। ठीक है। जिस वजह से भाई जो है वो राब्ता नहीं करता था, नहीं, इख्तलाफात थे? जी, वो मुझे उसने कभी माफ़ी नहीं की इस बात से। माफ़ नहीं किया? नहीं किया। ठीक हो गया। आपकी शादी जो है वो अल्लाह रखा साहब ने खुद करवाई थी? नहीं, मेरे पापा ने नहीं करवाई थी। ये मेरी लव मैरिज है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की थी, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझसे 1 माह पूरा नाराज़ रहे थे, मुझे वो नहीं बुला रहे थे। पर उसके बाद सब ठीक हो गया। मैंने अपने पापा से माफ़ी मांगी, मेरे हस्बैंड ने मांगी माफ़ी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया था। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मेरे पापा मुझसे मिलने आते रहे, मैं उनसे मिलने जाती रही, फ़ोन पे बातें होती रहती थी हमारी। पर ये था कि मेरे भाई ने मुझे आज तक माफ़ नहीं किया, पर मेरे पापा मुझे इस दुनिया से माफ़ करके ही गए। शौहर का क्या नाम है आपके? हमज़ा। हमज़ा। आपने बताया था अल्लाह रखा साहब को कि हमज़ा को पसंद करती हैं, शादी करना चाहती हैं? मैंने उनसे तो ऐसी कोई बात नहीं थी की, मैंने अपनी खाला से की थी। उन्होंने मेरे पापा से ये बात की थी, पर पापा ने कहा कि नहीं, जहाँ मैं करूँगा इसकी शादी वहीं पे करनी है। पर मैंने कहा कि पापा, अगर मैं वहाँ खुश ना रहूँ तो फिर आप यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे, तो जहाँ फिर मेरी खुशी आप वो देख ले। तो पापा ने कहा तू अपनी मर्ज़ी करना चाहनी है तो फिर मैंने तुम्हें कुछ कह सकता। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। उसके घर से बाद भाग के की थी या किसी को शामिल किया था? कोर्ट मैरिज थी या फैमिली में बैठ के? मैरिज थी। कोर्ट मैरिज की थी। जी। फिर बाबा 1 माह बाद सुलह कर लिया जी, आपने? मेरे पापा ने फिर मेरे साथ 1 माह बाद सुलह कर ली। क्यों? क्योंकि वो भी बाप थे, मतलब बेटी से कोई बाप दूर नहीं रह सकता, क्योंकि जितना बाप बेटियों से प्यार करता है ना, उतना बेटा नहीं कर सकता। ये आपको भी पता होगा, आपके भी पापा होंगे कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते होंगे। वैसे ही मेरे पापा भी थे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं अपने घर में सबसे लाडली थी। और फिर बाप के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, उधर आना जाना था? हाँ जी, मेरे पापा का आना जाना था, मेरा आना जाना था। सलमान ने क्यों कहा कि मेरी बहन को डिवोर्स हो चुकी है और इस वजह से जो है, ये बात किसने की है बेसिकली कि अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी को डिवोर्स हुई है, वो बात दिल पे ले गए हैं? मेरी तरफ से तो ये बात नहीं है कि मुझे डिवोर्स हुई है, वो मेरी बड़ी सिस्टर के बारे में बड़ी बहन। तीनों बेटियों में से किसी का नाम लिया गया ना, तो वैसे तीनों में से किसी को नहीं हुई? नहीं, किसी को नहीं। और अल्लाह ये माफ। बात निकली कहाँ से थी? ये मेरे भाई ने बात की है सोशल मीडिया पे बैठ के इंटरव्यू में कि मेरे बहन को 6 माह पहले तलाक हुई थी, मैंने उसको कुलो वाले दिन उसका घर वापस भेज दिया। ये मेरे भाई ने बात की, जो कि ऐसी बात है नहीं। ठीक है, उसने सोशल मीडिया पे हमें जलील करवाया। ये होने के बजाय उसके दिल में कि पापा चले गए हैं, मामा चली गई हैं, तो इनका बाप और इनकी माँ मुझे बनना चाहिए। मैं इनका बड़ा भाई हूँ, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे पापा ने नहीं कभी होने दी थी हमें। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो इनमें से किसी का फ़ोन भी नहीं था आया कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। मुझे इनमें से किसी ने नहीं बताया था। कैसे पता चला? मेरे शौहर को पता चला। मेरे शौहर को मीडिया वालों का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनकी डेथ हो गई है, आपको पता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं पता। फिर मेरी मामा को मेरे शौहर ने फ़ोन किया, सास को? हाँ जी, सास को मेरी फ़ोन किया कि फ़िज़ा को बताओ कि इसके पापा की डेथ हो गई है। पहले तो यकीन नहीं था आ रहा कि हाँ ये सच बात है। फिर हमने जब यूट्यूब खोला, वहाँ पे खबरें चल रही थी, इंटरव्यू हो रहे थे, ठीक है, लाइव शो चल रहे थे कि पापा की डेथ हो गई है। फिर जाके मामा मुझे बता नहीं थी रही, मेरी सास मुझे बता नहीं थी रही। मैं अपनी बेटी को नाश्ता करवा के ना बाहर किचन में खड़ी थी, काम कर रही थी। मैं अंदर आई, मैंने मामा से पूछा, मैं कहा मामा ऐसी क्या बात है जो आप चुप ही हो गई हो? मामा कहती नहीं कोई गल नहीं हैगी, तू जा अपना काम कर जाके। ठीक है, मैं उस टाइम अपने किचन में खड़ी होके ना, खुदा जानता मैं अपने पापा के लिए ही उस टाइम दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह पाक मेरे पापा को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखी। ठीक है, और जब मैं दूसरी दफ़ा अंदर आके मैंने मामा से पूछा ना, मैं कहा मामा आप टेंशन में लग रही हो, आपकी आंखों में आंसू भी हैं, आप क्यों रो रही हो? मामा कहती तेरे पापा फोत हो गए ने। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं क्या, अभी तो मैं अपने पापा के लिए दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत, एक मिनट चुप, कि अल्लाह ताला मेरे पापा को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे।
मैं वगैरह कहाँ पे हुआ था, तदफीन वगैरह, आखिरी मेरी रसूमात जो थी? दादों की तरफ, मेरी दादों की तरफ इन्होंने सब कुछ किया। मुझे तो इन्होंने अपनी बताया। रिहाइशगाह तो घर तो था ही नहीं ना? जी, वो मेरी ठीक माँ। है। नहीं, आपके बाबा का शुरू से ही कोई घर नहीं था? नहीं, कुछ छोटे से ही नहीं कोई घर है। शुरू से कोई घर नहीं था। किस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी? कॉमेडियन थे, बड़े उनके चाहने वाले थे, फनकार थे, तो किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने? अभी ये हालात हो गए थे, ये शुरू से इस तरह की कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते आए हैं? हमारी जब मम्मा थी, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे हालात बहुत अच्छे खासे थे। जैसे कि पापा ने जितनी मेहनत की है ना हमारे लिए, कोई कम नहीं करेगा। एक होता है ना कि फनकारों के पास गाड़ियाँ होती हैं, आलीशान घर होते हैं, मेरे पापा इस तरह की ज़िंदगी कभी भी नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं था। हम ज़्यादा, मैं अपना तारीफ़ नहीं अब करूँगी कि कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं कि मैं बहुत बड़े एक्टर की बेटी हूँ या हमारे पास ये था वो था। जो सच बात है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ना गाड़ी थी, हाँ बाइक हमारे पास अपनी थी, वो भी मेरे पापा की थी। ठीक है, वो हमारी अपनी थी। वैसे हम बाइक ज़बरदस्ती ली गई थी, उन्होंने अपनी खुशी से बेटी को दी थी? उन्होंने अपनी खुशी से दी थी अपनी बेटी को। जाहिर सी बात है, वो प्रेग्नेंट थी तो वो रिक्शे पे जाती थी उनसे। सलमान को बाबा प्यार करते थे? वैसे तो औलाद है, बहुत ज़्यादा, इस बात पे तो शक किया ही नहीं जा सकता ना। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया है। वो जैसे हमें करते थे ना, वो कहता था मेरा एक पुत्र है ना, सोचे कि हाँ तियां ही प्यार कर दे, मैनू नहीं प्यार पुत्र ने किन्ना को प्यार किया सी, किन्ना को ख्याल करता सी? पुत्र ने नहीं इन्ना ख्याल किया जिन्ना प्यो ने कर छड़िया। उसने मैं उनसे पूछती थी ना, पापा आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहते थे पुत्र मैं ठीक हाँ, बस मैं ना। पता था कहाँ से खाते पीते हैं, खाना कौन कपड़े धो के देता है? लाहौर जैसे सिटी में सरवाइव करना, घर ना हो, अपनी छत ना हो, बड़े मसाइल होते हैं ना। कैसे गुजर बसर कर रहा था बाप? पता था कुछ खाने का? बाप किन हालातों से गुजर है? खाने का तो मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा था पापा खाना कहाँ खाते हो? कहते थे दोस्त लो आई जाता पुत्र, यहाँ किसी होटल 'च जाके खा लेना वा मैं। मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे, मैंने भी उनसे कहा कि पापा अपने कपड़े और ना अपने खाने की जिम्मेदारियाँ मुझे दे दो, मैं आपको रोज़ का खाना और रोज़ के आपके जो कपड़े होंगे ना मैं आपको धो के दे दिया करूँगी। कहते थे नहीं पुत्र, मैं तेरे को क्यों तू आने, तू अपने घर वाली है, तेरे भी 100 काम होने ने करन वाले। मैं क्या, मेरे शोहर ने कहा कि कोई गल नहीं, जिते सारे घर दे कर दी है उत्थे तुहाडे भी कर देगी, तो कोई मड़ तो नहीं जाएगी, तुहाडी धी है कर देगी तुहाडे वास्ते इन्ना। ठीक है, पर पापा ना नहीं माने। पापा कहते मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवा लेना वा, उत्थों धवा लेना वा ड्राई क्लीन तो। ठीक है, तो जरा खाना पीना वो मैं अपना मेरे दोस्त लैन देने, या मैं मेरे को पैसे होंगे रहे तो मैं आप जाके होटल पे खाना खा आना। क्या लगता है भाई ने ये सारी बातें जो की हैं, क्यों की हैं? अब आपका भाई भी, सलमान भी, और दूसरी जानिब से जो अल्लाह रखा पेप्सी के अपने भाई हैं, वो भी बड़े बन रहे हैं ना कि हमारे भाई के साथ ये हुआ। तो हकीकत क्या है? भाई हम दर्द थे या बस सबने दर्द ही दिया है? जब वो जिंदा थे ना, तब उनके भाइयों ने उनको नहीं पूछा। ना बेटे ने पूछा, ना भाई ने पूछा, ना भाई ने पूछा। वो उस घर, मेरी दादों का घर है ना, उस घर में 4-5 फैमिलियाँ रहती हैं, और उन 4-5 फैमिलियों में से कोई एक नहीं है जिसने मेरे बाप का पैसा ना खाया हो। जिसने मेरे बाप का पैसा ना खाया, वो उस घर में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ। अब क्या आने का मकसद जो है वो सोशल मीडिया पे बाप की मौत को कैश करना चाहता है भाई? जिस तरह उसने घर की डिमांड की है ना, लग तो यही रहा है कि वो बाप की मौत को कैश करना चाह रहा है। ये आप ये देखें, 20 दिन हुए होंगे उनको अभी फोट हुए हुए, तो इतना नाम उनका पहले नहीं था जब वो ज़िंदा थे। पहले इतना नाम नहीं था जितना अब उनका डेथ होने के बाद, मौत के बाद उनका जितना नाम चल रहा है ना, हर कहीं अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा पेप्सी। ये जितने भी सीनियर हैं, जितने भी कॉमेडियन हैं, इनको पहले नहीं था पता कि हाँ साडा दोस्त है। अब ये क्या उसका नाम लेते हैं, वो कौन थे जिन्होंने डिवोर्स की बात की थी? सुहेल अहमद साहब ने, ये जो उन्होंने बात की डिवोर्स की, उन्होंने शो पे बैठ के बोला बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हमें ऐसा लगा हमारा जैसे आर्टिस्टों का एक खिलौना टूट गया। जब ये खिलौना ज़िंदा था तब किसी आर्टिस्ट ने आके उनका कोई कवर नहीं ली, या कोई बात की हो या कोई हेल्प की हो, कभी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि हर होता है कि दोस्त ही दोस्त के काम आता है।
मेरे पापा ने मेरी ये बड़ी बहन की शादी जिंदगी में किसी ने उनको किसी किस्म का कोई सुख नहीं दिया। नहीं, कोई सुख नहीं दिया। आज बड़े सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना बड़े बड़े लोग कि हाँ अल्लाह रखा हमारा दोस्त था, हमें उसका बहुत अफसोस है। जब वो ज़िंदा था तब तो किसी ने हेल्प की नहीं उसकी, ना किसी को ना कोई आके उसको पूछता था कि हाँ तो किस हाल च बैठा है यार, ऐसी तेरे दिल दोस्त की का। बीमारी थी उनको? कोई बीमारी नहीं थी उनको, ना कोई शुगर, ना उनको कोई ब्लड प्रेशर, ना उनको कोई दिल का मसला, ना उनको कोई गुर्दे का मसला, कुछ भी नहीं था। और बेटियों की टेंशन? बेटियों की टेंशन हमने, हमारा खुदा जानता है, जब से शादी हुई है ना हमने अपने पापा से 1 रुपया नहीं लिया। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि वो खुद अपने आप को पता नहीं कैसे पूरा कर रहे हैं, तो हम उनसे लेके क्या करें। कहते हैं कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं। एक रुख वो जो आपने पहले देखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सिंगर मरियम अली। अल्लाह रखा पेप्सी का इधर बहुत आना जाना था, अक्सर आया जाया करते थे, यहाँ पे रहते भी थे। और मरियम अली वो बंदी है जो कि अल्लाह रखा पेप्सी को बहुत पहले से जानती है, उनके घर के हालात वाक़यात और ये सारा कुछ जो भी चला। मरियम अली इसके बारे में क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने सच्चे हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह रखा पेप्सी साहब एक नामवर शख्सियत है और मैं नहीं समझती कि उन जैसा कभी फ़नकार दोबारा पाकिस्तान में या दुनिया में पैदा होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम अरसे बाद ऐसा फ़नकार अभी पता है मेरे साथ उनका क्या एक ऐसे सके बहन भाइयों की तरह ताल्लुक़ था और इतने अच्छे इंसान, इतनी मासूम शख्सियत थी कि मतलब हर टाइम हंसी मजाक, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता था कि मेरा गैर है, कि मतलब मेरे साथ बैठना उठना 24 घंटे और कोई भी दुख तकलीफ़ होती थी मैं उनके साथ खड़ी होती थी। सारी जितनी भी हमारी कम्युनिटी है ज़्यादातर उनको पता है कि मरियम और रखा भाई हैं, ये सके बहन भाइयों की तरह है। अक्सर हालांकि लगते नहीं थे, लोगों ने कहना यार तेरा भरा है, मैं कहना हाँ ऐसा शक्लों नहीं लगता, मजाक करना, लेकिन वो सके भाइयों से भी ज़्यादा थे। अच्छा, कुछ लोगों को मरियम मरने के बाद शोहरत मिलती है, ऐसे ही है। और बेचारे ने सारी ज़िंदगी जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी। हालात उनके कैसे रहे आप तो वाकिफ़ है ना, शुरू से जानती हैं, बहन बनी हुई हैं। तो उनके बच्चों की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं सामने कि पहले बेटे ने कहा भाई दामाद ऐसा था, अब दामाद और बेटियां मंजरे आम पर आई हैं और बेटियां कहती हैं कि हम तो अपने घर में बड़ी सुखी हैं, सारा कसूर जो है वो मेरे भाइयों का है, मेरे भाई का है। तो भाई का क्या कसूर है, ये क्या मामला चल रहे हैं? मामलात कुछ नहीं है, कहते हैं कि इतना मासूम बंदा है। अव्वल तो उसकी आपने देखी है कि फ़नकारों की भी कभी किसी के साथ लड़ाई, कोई अदावत किसी किस्म की नहीं है। और अगर उसके दामाद के बारे में आप पता करें तो आप मेरे से ज़्यादा चैनल पे हैं और व्यूज़ भी न्यूज़ भी देखती हैं, उस पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। जहाँ तक अल्लाह रखा की बात है तो 4 साल पहले ये एक यूट्यूब चैनल पे काम करते थे, किसी के लिए वेब चैनल था और वहाँ पे ऑफिस था। तो ये ऑफिस में मतलब उन्होंने बाउंड किया हुआ था अपना, तो ये फ़ोटो तक नहीं बनाते थे। मैंने एक दफ़ा पूछा क्या हुआ, कहते इधर मैं बहुत सेट हूँ, मेरी सैलरी लग गई है, मेरे हालात बेहतर हो गए हैं ना पहले से, तो खुश थे। फिर एक दफ़ा उधर कोई मसला हो गया, उधर से छोड़ी जॉब और एक सूटकेस उनके पास था, इतना सा लैकेज था कि अब मैं कपड़े किधर रखूँ। मेरे पास तकरीबन 2 रूम है, एक टीवी लॉन्च है मेरे, मैं एक मतलब अपार्टमेंट में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा चले बाहर वाला रूम जो है थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आपका कोई ठिकाना नहीं है आप मेरे पास आ जाएं। तो वो ये हुआ कि वो मेरे पास आ गए। तो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 साल बल्कि 6 साल मेरे पास रहे हैं अल्लाह रखा भाई। और ये होता था कि जो उनका मोनी रोड वाला घर था उधर उनका एक रूम था कि जहाँ वो ज़्यादातर नहीं रहते थे और वो रूम में भी उनके भाई शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने कहा अगर तुमने आना है तो फिर ऊपर एक रूम बना लो। और बेटा बेटियां भाई बड़े रो रहे हैं, बात पूरी सुने। फिर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कमरे की तामीर करके ऊपर रह सकता, यानी वो घर में से भी हिस्सा लेना मुश्किल था उसके लिए और वो रहना भी, क्योंकि उसका ज़्यादा काम इस तरफ था। और दूसरा ये था कि अगर उसकी फैमिली की बात करें, उसका बेटा बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा बच्चा है और मेरे भाइयों की तरह है। और उसकी बेटी जो बड़ी है
वो बहुत अच्छी है, उसने बाप की खिदमत भी की है, बाप से दुआएं भी ली हैं। बड़ी, हाँ जी, जो अरूज है। और जो 2 छोटी बेटियां हैं उनमें से एक बेटी का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एक बेटी है, उसका हस्बैंड जो वो बहुत तंग करता था, वो सबको पता है। इवन के रमज़ान में जब ये ईद के दिन थे, शायद बड़ी ईद थी मेरा ख्याल, हाँ बड़ी ईद की बात, बकरा ईद ये जो गुजरी है, इन दिनों में उसकी जहाँ बाइक खड़ी रखा भाई ने ना, एक बारी स्टूडियो के पास एक रूम लिया हुआ था, उधर रेंट पे रह रहे थे, और वो पठान थे, उन्होंने खाली करवा लिया। मैं गई, मैंने कहा क्यों खाली कराया? उन्होंने कहा देखें पता चला कि जी इसकी बेटी और इसका दामाद उधर भी पहुंचे हैं, और जहाँ ये रहता था वही उसकी बाइक थी एक बेचारे के पास। क्या पहुंचते थे? मिलने के लिए पहुंचते नहीं थे? जी। हालचाल पूछने के लिए नहीं पहुंचते नहीं, थे? हाल चाल क्यों पूछना है, वो पैसे लेते थे, डराते थे, धमकाते थे। उसका एक नाम था, शरीफ आदमी था, उसके पास जो होता था वो दे देता था, नहीं होता था फिर उसको फ़ोन करते थे, कभी वो सिम चेंज करता था, कभी फ़ोन बन जाता था, कभी वो उसे। और ये बकरा ईद पे तो इन्होंने एंड कर दिया रखा भाई, शो से नहीं, टीवी की मेरे रिकॉर्डिंग थी, कोई वापस आए, और अभी तो उन्हें बड़ा अच्छा ना प्लेटफॉर्म मिल गया था पब्लिक टीवी पे, और इधर उधर शो वगैरह स्टार्ट हो गए थे। वो मेरे पास आए, आके इधर बैठे हैं, तो पीछे से आवाज़, मेरे नीचे घर के ना कुछ बच्ची की आवाज़ आ रही, इनकी एक बेटी, उन्होंने बच्चा उठाया हुआ, बहुत ज़्यादा बो रही थी, मेरे बाप को भेजो, आप कौन है? मैंने कहा 6 साल से तो बाप की किसी ने खबर नहीं ली, अगर वो आके बैठा है उसको बैठ। घर के बाहर? मेरे घर के बाहर। इसके दामाद ने कहा तुमने बाइक देनी है कि नहीं, तुमने बाइक का वादा किया था। आपके घर के मेरे घर के बाहर लगा, मेरी कहते हैं कि मेरी गली वाले गवाह हैं सारे, मेरी गली में इसका दामाद बोल के गया, और मैं जाके नीचे, मैंने कहा तमीज़ से बात करो, अल्लाह रखा भाई, नीचे नहीं आ रहे थे, वो बहुत डरते थे लड़ाई से। अच्छा ये इनका दामाद बोला है तो मेरे पीछे छुप गए, मरियम तू मेरी बहन जाके गाल कर। मैं इसके दामाद को मैंने कहा तुमने हटना है कि नहीं, तो इतनी देर में इसके दामाद ने ना 15 को कॉल चलाई, मेरे घर के बाहर पुलिस आ गई। मैंने इस चीज़ का ले लिया एक्शन, मैंने कहा जाओ अब तुम बाइक लेके दिखाओ। इसने कहा मैंने बाइक लेनी है, मैंने कहा रखा भाई ये थाने आपको बुला रहे, पुलिस आई, उन्होंने कहा समझाओ शर्म करो, तो भाई तो ऐसे ना झोली उठा के इसको बददवाएं देने लगी बेटी को। ये बाप बेटी, मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई थी, वो डिलीट होगी मुझसे, मिस्टेक होगी। अच्छा जब ये वाक़या हो, हाँ फिर जब ये गली की कोने पे गया ना, तो रखा भाई चाबी भी दे के आगे, बाइक की कॉपी भी दे के आगे। मैंने कहा भाई आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इतना शरीफ इंसान डर गया। वो बेटी कहती है मैं हामला थी तो मेरे बाप ने कहा मेरी बेटी तो बड़ी तंग होती है, उसके शौहर के पास बाइक नहीं है। दानिश है उसका शौहर। झूठ बोल रही है वो, जो उसका शौहर है वो कई दफ़ा इधर एक बाइक नहीं, इससे पहले बड़ी बाइकें लेके जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने, मैंने कहा कि एक होता है मारना, चलो जी गोली मार दो बंदा मर गया, एक होता है तड़प तड़प के मरना, इन्होंने वो किया है। एक बेटी उनकी बहुत अच्छी, उसने बड़ी खिदमत की, बड़ी बेटी। एक बेटा वो बहुत अच्छा है। अब जो छोटी बेटी है, ये जिस दिन ये मेरे घर के बाहर बोल के गए हैं, तो मैंने कहा अल्लाह रखा भाई ये अच्छी बात नहीं है, चल मेरी भैन अल्लाह दा वास्ते चुप कर जा, मेरी भैन चुप कर जा। अच्छा ठीक है, इनसे पूछो कभी ईद शब रात आपको पता है आपका बाप किधर होता है? रोज़ मेरे घर से चला गया था। बड़ी ईद के बाद मैंने कहा कि भैया आप अपना इंतज़ाम कर ले। उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक कमरा किराए पे ले, उसने किसी के साथ मिलके 6,000 पे रूम लिया, 10,000 पे, उसमें से भी 6,000 कोई दे रहा था, 4,000 ये दे रहा था, ठीक है। वो जिस रूम में था वो एक छत के ऊपर कमरा था जिसमें एक पंखा था और एयर कूलर के उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा था पैसे जमा करके एयर कूलर ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें दे देती। इसको सिर्फ गर्मी से इसका बीपी हाई हुआ है, और बीपी हाई होने की वजह से वो जहाँ जहाँ आपको पता ब्लड जाता है वो किसी ना किसी जगह पे ब्लड पड़ जाता है। इसके साथ भी यही सिस्टम सारा चल रहा है। ये क्या करता था, जिसके पास एसी होता था उधर जाके बैठ जाता था। इसकी मौत की असल वजह जो है इसके बच्चे बने हैं। कह सकती है टेंशन डिप्रेशन। देखिए मौत तो बरहक है, टेंशनें जो होती हैं वो पहले ही मार देती है। कुछ गुर्बत इंसान को मार गई, रखे ने अपने ऊपर गुर्बत नहीं आने दी। रखे के पास लाख रुपया भी हो वो खा भी जाता था, अपने बच्चों को भी देता था। शुरू से गरीब थे यार नहीं, हॉलैंड, पेरिस, अमेरिका, जापान, हर मुल्क में वो गया है। उसने इनको गुर्बत तक नहीं मिला, गुर्बत दिखाई कहाँ है उन्होंने? बेटी ने कहा इनडायरेक्ट इसके घर, इसने शादरा में घर लिया हुआ था रेंट पे, इसकी वाइफ जिंदा थी, इसके पास एसी था, नौकर चाकर हर चीज़ इसके घर में थी, ठीक है। कोई चीज़ का काम, कोई चीज़ काम नहीं की। रखे ने बच्चियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, बच्चियों की शादी बहुत अच्छी की है। अब बेटी का बता रहे हैं कि लव मैरिज की थी तो नाराजगी पसंद की हो जाती है शादी, क्योंकि माँ मर गई थी ना, बच्चों की माँ ही संभालती थी, तो ये बच्चों को बाहर से लॉक करके
काम करने चाहता था, बच्चियाँ सामने वालों के घर जाती थी और बच्चे थे, आपस में अटैचमेंट होगी, उन्होंने शादी कर दी, रखे भाई को पता नहीं शादी कर दी, रिश्ता मांगा, शादी होगी। शादी के बाद वो बच्चा ने काम ही कोई नहीं किया। जब बच्चे ने काम नहीं करना तो बच्ची ने आके बाप के पास रोना, बाप के पास जो था वो दे दिया, जब नहीं दिया तो वो लड़ाई पड़ गई। अच्छा, आज ये लोग मीडिया पे आए हैं, बेटे की मैंने एक वीडियो देखी कि घर मिलना चाहिए, बेटियों का भी शायद कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सोच होगी, तो क्या मेरी कहेंगे? मेरी बात सुने। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चियाँ अपने घर वाली हैं। हक जो है इसके बेटे का है, सलमान नाम है शायद उसका, मैं तो उसको भाई कहती तो थी। बेटे ने खिदमत की है बाप की? बेटे ने 1 मिनट भी दूर नहीं रहा बेटा बाप से। बेटे को जब फोन किया वो आया। कभी इधर भटक रहा होता था, कभी नहीं, मकान इधर पे ऐसे होता था ना कि उसके पास वो असल में फनकार जो होता है ना, ये भी कहीं टिक के नहीं बैठ सकते। इसको क्या था कि इसने शुरू से ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी। जब घर में उसको कोई जगह ही नहीं मिलती थी, जाता था बेड नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी, तो उसने भटकना ही था ना। बेटा तो शादी करके अपने इन लॉस में रह रहा है, तो जगह तो कोई नहीं थी ना उसके पास, चाहे बेटे के पास इतने नहीं थे कि उसके वसाइल। बेटे के बारे में भी बड़ी बातें सुनी है कि पहले उसी खातून के साथ ताल्लुक, फिर उसकी बेटी से शादी। सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। बेटे का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। कि माँ में से पहले एक बेटा नहीं, पैदा नहीं, किया है, नहीं। फिर उसी की बेटी से शादी की है। सब बकवास है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छी बच्ची है जो उसकी वाइफ है, मैंने देखी नहीं है। अल्लाह रखा भाई बताते थे मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वो इतनी इतनी उनकी दाढ़ियाँ हैं और हाज उमरा किया हुआ है, वेल सेटल हो गया। उन्होंने रखे भाई से क्या लेना था। उनका बेटा भी इतना काम नहीं करता था, फिर भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, शादी की। और रखे भाई ने काफ़ी पैसे भी लगाए इसकी शादी पे, मेरा ख्याल कोई 10-20 देगे उतारी हैं, उसको लेना देना सारा किया है, गोल्ड शोल्ड हर चीज़ दी है। तब रखा भाई करके आए थे। ये खबरनाक जब दुबई में चला गया था, रखा भाई दुबई में थी, तो मैं भी दुबई में थी, मेरे साथ बातचीत होती थी। जो उनसे पैसे लेके आए, उन्होंने शादी की थी अपने बेटे की, धूमधाम से की है। इधर घर रेंट पे लिया था 6-7 महीने के लिए, फिर रखा भाई उधर रहते नहीं थे, तो बेटा कहाँ से इतने किराए शुराए देता। उसने कहा फिर मैं अपने ससुराल में चली जाती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, सब बकवास है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि फ़नकारों की ज़िंदगियां जो है ना वो कुछ ऐसे ही देखी गई हैं। कसम पुरसी की ज़िंदगी, हालात जो हैं वो बड़े डाउन हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं, ख़ासकर अपने भी नहीं पूछते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको एक बात बताऊं, फ़नकार सच में मासूम होते हैं। आप कई फ़नकारों के घर में जाएं जिन्होंने किराए भी नहीं दिए होते घर में, और खाने की भूख पड़ी होती है, क्योंकि इनको टीवी चैनल कहाँ पे क्या मिल रहा है। अरबों भी आए तो फ़नकारों तक अगर तो आते भी हैं तो हमें नहीं पता किधर आते हैं। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी फारिग हूँ, किस टाइम नहीं भी काम आता तो हमें कौन देता है। अगर मैं शोबिज़ के काम पे बैठ जाऊँ, मेरा तो 2 दिन 4 दिन बहुत मुश्किल गुजारा हो। ठीक है, मैंने एक सैलून बनाया हुआ है अपना, साइड पे काम, साइड बिजनेस किया हुआ है मैंने, सैलून बनाया हुआ है। इसके अलावा मैंने ये डिज़ाइनर का भी करती हूँ काम, कि भाई काम चलना चाहिए। अब देखिए मुहर्रम सफ़र में कौन सा काम है, टीवी का काम है। अब सारे कह रहे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं तब मानती जब जीते जिसकी कोई हेल्प करता, वो मरते तो हर बंदा कह देता बहुत अच्छा था। जिंदा लोगों की कदर करें। अब अगर उसका बेटा उसकी जगह पे है तो वो इस काबिल है, उसका बेटा है, ठीक है। उसको जो उसने इतना काम किया पाकिस्तान के लिए, उसको कोई घर दे दें। 1-2-2.5 मरले की ख्वाहिश थी उसकी, अल्लाह रखा भाई की, वो पूरी करें। बच्चे को कोई अच्छा कोई प्लेटफॉर्म दे दें ताकि वो भी अपना गुजर अच्छे तरीके से कर सके। चालीस साल से ज़ायद अरसा इंडस्ट्री को देने वाला शख्स, वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला शख्स, बड़ा नाम था, बड़ा फनकार था, लेकिन अपने घर की छत यानी कि 2.5 मरले का घर तक मैसर न हुआ। ज़िंदगी की दर्दनाक हकीकतें, चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन एंड पे किस कदर स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार रहे, ये आज आपके सामने रखा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।